क्लास 11 हिंदी में नमक का दरोगा पाठ कंप्लीट हो गया है। इसके बाद कॉपी में हम प्रश्न उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न है आपका पाठ के साथ में दिया है और मैं सारे प्रश्नों को यहाँ लिखी हूँ। इस प्रश्न का उत्तर मैं व्याख्या करके बताऊंगी और आप अपनी क्षमता से इसका आंसर लिखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग यदि किसी के पास सहायिका बुक होगी तो उसमें जो भी उत्तर दिया होगा तो वो विस्तार से नहीं दिया है और आपका गद्य का जो भी उत्तर आएगा वो 4 नंबर का होगा। इसलिए आप लोग जो कहानी पढ़े हैं उस कहानी के आधार पे प्रश्नों का उत्तर लिखिएगा। एक बार मैं सारे प्रश्नों की व्याख्या कर दे रही हूँ। तो देखिए, नमक का दरोगा कहानी का पहला प्रश्न है कि कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों। तो कहानी में कौन सा पात्र आपको, तो इसमें मुख्य 2 ही पात्र हैं, एक बंसीधर एक पंडित अलोपीदीन। तो कौन सा पात्र आपको प्रभावित करता है ये आपके ऊपर निर्भर है। मुझे प्रभावित करता है कहानी का जो बंसीधर है वो हमको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि बंसीधर सत्यनिष्ठा और ईमानदारी का दृढ़ता के साथ पालन करता है। विपरीत परिस्थितियों के कारण उसकी सत्यनिष्ठा एक बार पराजित अवश्य होती है, लेकिन अलोपीदीन जैसे व्यक्तित्व के व्यक्ति को भी अपनी ईमानदारी और सत्य निष्ठा से वो प्रभावित किए बिना नहीं रहता है और उसकी इस कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी को देखकर ही अलोपीदीन उसको अपनी पूरी संपत्ति का अस्थाई मैनेजर नियुक्त करने का प्रस्ताव उसके समक्ष रखता है। इसलिए कहानी का जो बंसीधर की भूमिका है, जो बंसीधर पात्र है, वो हमको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। दूसरा आपका प्रश्न है कि नमक का दारोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से 2 पक्ष उभर कर आते हैं। व्यक्तित्व आप जानते हैं उसकी सोच कैसी है, तो इसमें 2 सोच दिखाया है। कहानी में आपको पहला दिया है कि जब पहली बार अलोपीदीन का चित्रण या अलोपीदीन पात्र आपके समक्ष कहानी में आता है तो वह धन के मद में डूबा हुआ है। वह ऐसा व्यक्ति है जो ये मानता है कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लक्ष्मी का ही स्वर्ग में भी राज है। इसलिए हम कोई भी सही गलत कोई भी काम करते हैं, यदि हमारे पास पैसा है तो हम उस काम को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकते हैं। लेकिन दूसरा पक्ष उसका उभर के कहानी के अंत में आता है कि वो पैसे से सब कुछ खरीदने के बाद भी बंसीधर के सत्यनिष्ठा के प्रति नतमस्तक है और वह उनके यहाँ नौकरी का प्रस्ताव लेके जाता है और बताता है कि मुझे दुनिया में बहुत सारे लोग मिले, बहुत अधिकारी मिले, लेकिन आप जैसा कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हमको नहीं मिला, मुझे आप जैसा व्यक्ति चाहिए। तो ये दर्शाता है कि जो अलोपीदीन है वो भले ही भ्रष्ट आदमी है, लेकिन वो कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी का पक्षधर भी है। प्रश्न 3 है आपका, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि यह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। कहानी में बहुत सारे पात्र हैं जो उस समय के समाज की परिस्थितियों को दर्शाते हैं। इसमें 3 टिप्पणी दिया हुआ है, वृद्ध मुंशी, वकील और शहर की भीड़। ये तीनों कहानी में क्या उजागर करते हैं, तो मैं एक बता रही हूँ आपको। जैसे क में दिया है वृद्ध मुंशी। वृद्ध मुंशी उस समय के समाज की उस वास्तविकता को उजागर करते हैं कि समाज में स्त्रियों को महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जाता है, बेटियों की स्थिति बेटों जैसी अच्छी नहीं है, उन्हें घर और परिवार के लोग बोझ समझते हैं और उसकी शादी करके अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेना समझते हैं। दूसरा, वृद्ध मुंशी ये भी बताता है कि यदि हमें तरक्की करनी है तो हमें रिश्वत लेना ही चाहिए। दूसरा दिया है वकील। वकील समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं, तो उस कहानी में ये दिखाया कि वकील पैसे के लिए गलत को सही और सही को गलत साबित करने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं और वो पूरी लगन से अलोपीदीन के गलत होने के बाद भी उनको सही साबित करके और जमानत दिला देते हैं, उनको बाइज्जत बरी कराते हैं। तो ये स्थिति वकील जो उस समय के समाज की दर्शाते हैं वही स्थिति आज भी है। आज भी जिसके पास पैसा है उसी का न्याय है।
तीसरा दिया है शहर की भीड़। शहर की भीड़ किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो शहर की भीड़ हर समय हर परिस्थिति में, चाहे आदिकाल हो चाहे वर्तमान काल हो, शहर की भीड़ जिसका वर्चस्व होता है उसकी तरफ होती है। शहर की भीड़ जब अलोपीदीन को हिरासत में लेके बंशीधर जाता है तो सारी शहर की पूरी भीड़ अलोपीदीन की आलोचना करती है, लेकिन जब अलोपीदीन बाइज्जत बरी हो जाते हैं तो वही भीड़ बंशीधर की आलोचना करने लगती है। तो शहर की भीड़ का रुख जिधर पलड़ा भारी होता है उधर होता है। आगे देखिए, गद्य पंक्तियों को पढ़िए। आपके पुस्तक में इस कहानी में एक पैराग्राफ दिया है। स्टार्टिंग में है नौकरी में ओहदे की तरफ ध्यान मत देना, और लास्ट में है तुम्हें क्या समझाऊं। ये टॉपिक है पहले पैराग्राफ में ही दिया है। जब बंशीधर नौकरी के लिए जाते हैं तो उनके पिता उनको समझाते हुए कहते हैं, उस कथन को यहाँ पे दिया है। तो इससे 3 क्वेश्चन है। यह किसकी उक्ति है, किसने कहा है इसको? दूसरा, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का मासिक वेतन को पूर्णमासी का चार्ट क्यों कहा गया है? क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? सहमत और असहमत का जब प्रश्न पूछता है तो आप अपनी मर्जी से लिखने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि आप सहमत हैं तो भी सही है, असहमत है तो भी सही है, क्योंकि इसमें आपको अपनी सोच दर्शानी होती है। आगे इसको आप अपने से लिखेंगे।